सब हमारे यहाँ दीनी तबके में भी और कम दीनी तबके में भी हम मज़हब में बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं रूहानियत को। और जब रूहानियत में देते हैं फ़ौक़ियत तो फिर अपने अपने उसी तरह के हल्का अहबाब, मैं मसालिक नहीं कह रहा, हल्का अहबाब बन जाते हैं जिस तरह के हमारे वहाँ पे बुज़ुर्ग होते हैं। और इसी तरह फिर हमारे तरीक़ जो हैं वो भी मुख्तलिफ बन जाते हैं। इन सारी चीज़ों को आप रूहानियत के हवाले से अगर देखें तो कैसे देखेंगे? तकसीम देखेंगे कि ये तकसीम है, या ये देखेंगे कि ये रास्ते मुख्तलिफ हैं और मंजिल एक है? मैं अर्ज़ करूँगा बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। सबसे पहले तो जो नुक्ता अर्ज़ करूँगा वो ये है कि मंजिल एक है। ठीक, और वो मंजिल क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू की रज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा, खुलूस दिल से इत्तबा, ठीक, और अपनी वो कैफियत, वो बंदगी जो मकसद तख्लीक है, जिसे अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान करीम में जिन्होंने इसको इबादत के लिए पैदा फरमाया, करीमा बड़ा वाज़ है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उस मकसद के असूल के लिए। हमारे यहाँ जो आपने बात की उसी में मैं अगर इजाफ़ा करूँ तो वो ये है कि हम या तसव्वुफ़ को न मानते हुए इनकार की हदों तक चले जाते हैं, या मानते हुए शिर्क में ख़तरा होता है कि ना दाखिल, दोनों एक्सट्रीम्स ले लेते हैं। जैसे फ़राज़ नबूवत में बुनियादी फ़रीज़ा है यतलू अलैहिम आयाती, यानी शराइत ईमान, यतलू अलैहिम आयाती ही की तफसीर में आप जहाँ और बहुत सारे हिस्से अर्ज़ कर सकते हैं, वहाँ बुनियादी जो शराइत ईमान है वो युज़क्कीहिम और तज़किया नफ्स। अब तज़किया नफ्स क्या है कि वो बात जो आपने जानी उस पर यकीन का दर्जा हो, फेथ हो। जैसे कलमा पढ़ते हुए इकरारुम बिल लिसान है, वह तस्दीकुम बिल क़ल्ब। तस्दीकुम बिल क़ल्ब क्या है? वह युज़क्कीहिम, उस पर वो फेथ, वो यकीन, उस जानने पर। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इसके तहत आप ये तफसीर में ये हिस्सा भी दे सकते हैं कि जो अमली सूरत है किताब व हिकमत की। तो जब जो जाना उस पर फेथ हासिल किया, और जो फेथ हासिल करके आपने अमल किया वो और खालिश होगा। तो खुदा यही तो चाहता है हमसे कि हम यही करें बस। तो इसके लिए वो जो कॉमन, जिसको हम शरई पहलू कहते हैं, वो काफ़ी क्यों नहीं थे? फिर तसव्वुफ़ क्या इसमें सहारा क्यों लेना पड़ा? मैंने जैसे अर्ज़ किया ना जी कि रुख एक है, ये समझने की ज़रूरत है कि ये कह देना, कई दफ़ा मैंने ये सवाल भी सुना है कि शायद शरीयत को अलग शय है और तरीक़त को अलग शय है। ये नहीं बात, ऐसा नहीं। शरीयत जो है, तरीक़त उस पर खालिस अमल का नाम ले लें, आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। आप लफ्ज़ सूफ़ी इस्तेमाल करते हैं तो सौफ़ खदर के कपड़े को भी कहते हैं। ठीक, तसव्वुफ़ में लफ्ज़ सूफ़ी जो है सफ़ाए कल्ब से भी लिया गया है। लेकिन जब आप अल्लाह की याद का मुजाहिदा करते हैं तो उसके महासल पर जब आप पर बात करेंगे तो वो बड़ा वाज़ेह है। ठीक, और वो सिंपली है कुरान व सुन्ना, बस। तो जब कुरान व सुन्ना की आप बात करेंगे तो फिर तफरीक कहाँ गई? क्या बात? तो एक जगह पर आपको ले आई ना हर चीज़। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में जिन्हें हाज़िरी नसीब हुई जी, ऐसे सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हस्तियाँ मिलती हैं मोहतरम बिलाल भाई। आए, उन्हें ईमान नसीब हुआ, फ़र्ज़ नमाज की अदायगी का वक्त नहीं आया, शहादत हो गई, शहादत हो गई, लेकिन दर्जे साबियत नसीब हुआ। अब जब दर्जे साबियत पर आप बहस करेंगे तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम मखलूक में अफजल तरीन दर्जा है, जिसे रब्ब कायनात ने कुरान करीम में अपनी रज़ा की बशारत अता फरमाई। अच्छा, ये बड़ा कमाल नुक्ता है जो आपने पेश किया। इसमें जो मेरी आपका जो फरमान है, सवाल वो रह ना जाए। अब उसे ये अजमत कैसे नसीब हुई? कितना मुजाहिदा किया? नहीं, कुछ नहीं। जो नसीब मैयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई वो सबब बनी। क्या अब ये हिस्सा खैरुल कुरून में तो चला, जैसे सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबीन, खैरुल कुरून का आपने इरशाद फरमाया अज़मतों का। अब जिस तरह अलग तरतीब सहाबा की जो अज़मत है, ताबीन के उनके बाद है, तबा ताबीन के उनके बाद, तो ये दो निशानियाँ हैं इसमें। एक
कि किस दर्जे की मैयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अजमत है कि 3 ज़मानों तक उसका असर चलता है जी। दूसरी बात जो वाज़ेह हो रही है कि हर आने वाला वक्त कमज़ोरी का है, क्योंकि वो दूर है, दूर होता जा रहा है। अब खैरुल कुरून के बाद आपको सलासल तसव्वुफ में मेहनत और मुजाहिदे की सूरत मिलेगी। ठीक। ये जो लफ्ज़ सौफ या खदर का कपड़ा लिया गया है या अलग बैठ के इबादत ली गई, इससे मुराद है कि अल्लाह अल्लाह के लिए हम तन गोश होने के लिए कहीं गोशा नशीन और पूरी मेहनत और मुजाहिदा करते रहे। अब वो कैफियत और हाल वहदहू ला शरीक बुनियाद है हमारे ईमान। मैं आपको तो महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लेकिन ईमान इंसान को बहसियत मुसलमान फिर वो अज़मत अता फरमाती है कि गैब में सबसे बड़ा गैब ज़ात बारी ताला का, जिसको ना आँख देख सकती है, जिसे ना हमारा कान सुन सकता है, जिससे ना हमारा वजूद मस कर सकता है। कोई हिस्से इंसानी ऐसी नहीं जो उसकी ज़ात का अहाता कर सके, चूँकि हम महदूद हैं और वो लामहदूद है। लेकिन नूर ईमान की अज़मत कि सामने बैठा बंदा बईद हो जाएगा और उसकी जो मैयत है, मैयत बारी ताला, वो करीब हो जाएगी। क्यों कि जब वो रासिख ईमान होगा और वो कैफियत दिल में हाल होंगी, तो मैं आपसे कलाम करने से पहले सोचूंगा कि ये जो मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, ये लफाजी अपनी अना में बोल रहा हूँ या सवाल के जवाब में अल्लाह की रज़ा के लिए बोल रहा हूँ। क्या बात है। खुली आंखों से देख रहा हूँ, रूबरू है, उसकी ज़ात गैब है, लेकिन नूर ईमान है कि उसका वो कुर्ब देगा कि आप बईद हैं, वो करीब है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। क्या कितना कुर्ब, यानी इतना करीब मैं अपने नहीं हूँ जितना रब्बे कायनात की ज़ात मेरे करीब है। तो ये वो हासिल है कि इसमें तरक्की, क्योंकि कैफियत बिलाल भाई एक सी नहीं होती, उसमें तगय्युर रहता है, बदलती रहती है, बदलती भी रहती है, कम ज़्यादा भी होती है। एक तो दोनों साइड है ना कि एक तरफ की आई फिर आप 180 डिग्री दूसरी तरफ, जो वो बहुत सारी बहस है। लेकिन एक तरफ के रहते हुए भी उसमें तरक्की और तनज़ली रहती है। तो जब आप अल्लाह की याद से वाबस्ता रहते हैं तो एक बात है कि अल्लाह को याद करना, एक बात है अल्लाह याद होना। हर लम्हे मेरा अल्लाह, मैं उसके रूबरू हूँ, उसकी मखलूक हूँ, उसकी तफवीज़ की गई कुव्वतें इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके हज़ूर पेश होना है, हिसाब देना है। तो ये याद रहे कि मैं अपने अल्लाह के रूबरू हूँ और उसके हुक्म के ताबिअ हूँ, तो आपके आमाल ज़ाहिरी नहीं, बातन से वो ज़ाहिर के लिए खालिश नियत होगी। तो ये तसव्वुफ़ का हासिल है। तो जब कोई भी सूफ़ी के हवाले से बहस करता है, मनाज़िल सलूक के हवाले से बहस करता है, तो हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह वालिद मोहतरम मौलाना अमीर मोहम्मद अकरम अमान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया, हमेशा फरमाया, वो कहते हैं मनाजिल पर बहस ना करो, अगर देखना चाहते हो कि कैफी शोबे में तरक्की नसीब हो रही है तो अपने आमाल देखो। जो कुछ तुम कर रहे हो वो क्या है, वो कुरान और सुन्नत के तहत है, तो समझ लो शर्फ़े कबूलियत। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि मेरा कल्ब जारी हो गया है, लेकिन उसके अमाल जो हैं वो माशरती तौर पे कबूलियत के काबिल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखें ना, जब हम मुआशरे पर बात करते हैं तो मुख्तलिफ नोम्स आती हैं। कुछ दिन पहले मुझसे एक दोस्त सवाल कर रहे थे कि हम मुसलमान मुआशरे में वो अक़दार नहीं हैं जो मुआवनत कर सकें एक दूसरे की, लेकिन गैर मुस्लिम में हैं, मौजूद है जी। हम तरक्की याफ्ता से फिर तनज़ली पर आ जाते हैं, वो तरक्की याफ्ता से तरक्की पजीर पर पहुंच जाते हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि कुरान करीम जामे निसाब हयात है, उसके 2 पहलू हैं, एक हिस्सा है ईमान का, एक हिस्सा है मामलात का। अब कोई बंदा भी 1 जमा 1 करेगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर से वाबस्ता है। बहसियत मुसलमान जब अमल ज़ाहिर जो है उसमें ख़राबी करेगा तो उसका नतीजा उसे भी मिलेगा। गर्मी होगी तो बिला तफरीक लगेगी, सर्दी होगी तो बिला तफरीक लगेगी। जो सबब गर्मी और सर्दी की में अपने लिए बेहतरी का वो जो इख्तियार करेगा, दोनों को यकसां फ़ायदा देगा। लेकिन बहसियत मुसलमान जब दुनिया के अमूर को भी सर अंजाम दही में आएगा
तो उसका ईमान आखरत पर होगा, न सिर्फ यहाँ इस्तेफादा उठाएगा, आखरत की भी बात आएगी। अब जब हम इस तफरीक को देते हैं मुआशरे की को, तो मैंने कहा आप कोई जिसे बेस्ट नोम कह लें, आप दीनी हुक्म छोड़ दें, आप वेस्ट को लेते हैं तो उसी लैंग्वेज को ले लें कि बेस्ट नोम की उनकी ये क्या है जी, वेलफेयर है, ठीक है जी। क्या वेलफेयर जिस तरह वो कर रहे हैं और जो नताइज ले रहे हैं, इसका हुक्म हमने दीन ने दिया है कि नहीं दिया? वो इख्तियार कर रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं, हमने छोड़ दिया, हम नुकसान कर रहे हैं। ठीक, वो जो भी इख्तियार करेगा उसी को फ़ायदा होगा। नहीं, उस हिस्से को आप ले आए ना जी कुरान करीम पर। हम जब बहस करते हैं ना, तो आप मुझ पर बहस करेंगे, पीर साहब पर, मेरी गलती को आप इस्लाम की प्रेजेंटेशन पर ले आएंगे, वो नहीं नामुनासिब है। इस्लाम पर गुफ्तगू करनी है तो कुरान करीम पर करें, शख्सियतों पर करनी है, अच्छी बात की। तो फिर हदीस शरीफ पर आ जाओ, सुन्नत खैरुल अनाम पर आ जाओ। एक अजमा उम्मत है जो आज तक आ रहा है। मेरी गलती को उठाकर इस्लाम की प्रेजेंटेशन पर जब लेकर जाते हो तो ये बात, ये नतीजा दुरुस्त नहीं है, इसके पीछे कोई बात और है, ये आर्गूमेंट नहीं बनता। ठीक। तो इसी तरह जब हम बात तफरीक की या हालात की या तरक्की व तनज़्ज़ुली की करेंगे, तो दुनिया में जहाँ तरक्की हो रही है, जिस शोबे में तरक्की है, वो शोबा कुरान करीम में आपको मिलेगा, सुन्नत खैरुल अनाम में मिलेगा। अगर आज मुसलमानों में नहीं है तो फिर सबब नुकसान का न होना है।